महाभारत में एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए हैं जिनकी गाथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हैं। लेकिन इसी युद्ध में एक गुरु के दो शिष्य, दोनों बलशाली, अस्त्र शस्त्र से निपुण, युद्ध की कलाएं जानने वाले थे। वे योद्धा कोई और नहीं, कर्ण और भीष्म थे और उनके महान गुरु थे गुरु परशुराम। आज हम जानेंगे कि इन दोनों परशुराम शिष्यों में से श्रेष्ठ कौन था, किसकी भुजाओं में थी कुरुक्षेत्र युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की ताकत। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। कर्ण निस्संदेह ही एक बड़े शक्तिशाली योद्धा और अच्छे धनुर्धारी थे। जन्म से प्राप्त अमृतमय कुंडल और कवच उन्हें रणभूमि में अपने शक्तिशाली विरोधियों से भी अवध्य बनाते थे। कर्ण परशुराम जी के एक निपुण शिष्य थे जिन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों जैसे ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र का ज्ञान अर्जित किया था और उन्हीं से विजय धनुष को भी प्राप्त किया था। इंद्र से अमोघ वासवी शक्ति प्राप्त की। रंगभूमि में जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किए थे वही सब कर्ण ने भी प्रकट करके दिखाए थे, जिससे कि उनके वीरता का डंका सारी हस्तिनापुर में बज गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भी उनके युद्ध कौशल की ख्याति पूरे आर्यव्रत में थी। कलिंग देश की राजकुमारी के स्वयंवर में दुर्योधन की कन्या ग्रहण के हेतु उन्होंने शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध, वक्र आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद कुपित होकर जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, जिसमें अस्त्र शस्त्र युद्ध में जरासंध कर्ण से हार गया था। जिसके बाद उसने कर्ण को मल युद्ध के लिए ललकारा। मल युद्ध का परिणाम भी कर्ण के पक्ष में गया और जरासंध को उसने हरा दिया, जिसके बाद उसने जरासंध को जीवन दान दिया था। अपनी विजय यात्रा में एक ही रथ पर सवार होकर केवल धनुष बाण के सहारे आर्यव्रत के कई राजाओं जैसे भगदत्त, रुक्मी, जरासंध आदि को हराकर अपनी वीरता साबित की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी घटोत्कच जैसे मायावी राक्षसों को युद्ध के मुहाने पर मार गिराया था। हालांकि जीवन भर उन्होंने अर्जुन से व्यर्थ ही द्वेष रखा और उन्हें हराकर स्वयं को श्रेष्ठतर सिद्ध करने की कोशिश करते रहे, जो कि किसी भी युद्ध में, चाहे वह द्रौपदी स्वयंवर हो, विराट युद्ध हो या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध ही क्यों न हो, वे स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठतर साबित नहीं कर सके। गंधर्वों से युद्ध के दौरान भी जहां अर्जुन ने गंधर्वों पर विजय प्राप्त की थी, वहीं कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग उठे थे। लेकिन हाँ, अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को उन्होंने युद्ध में परास्त किया था। वहीं अगर भीष्म जी की बात करें तो भीष्म जी ने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या, धनुर्वेद का ज्ञान परशुराम जी से अर्जित किया था। भीष्म जी अर्थात देवव्रत की वीरता और शक्ति का अनुमान आपको केवल एक घटना अंबा प्रसंग से ही लग जाता है, जब अंबा, अंबिका, अंबालिका के स्वयंवर में उपस्थित आर्यव्रत के समस्त राजा महाराजा मिलकर भी अकेले भीष्म को नहीं हरा सके। परशुराम जी के साथ भीष्म जी का भीषण युद्ध हुआ था, जो कई दिनों तक चला। जब भीष्म जी ने परशुराम जी पर प्रस्वापन अस्त्र चलाने का निर्णय लिया, तब परशुराम जी ने अपने पूर्वजों के आग्रह पर युद्ध से हटने का निर्णय लिया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापन अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था। महाभारत में भीष्म जी ने अपनी वयोवृद्ध अवस्था के बावजूद 10 दिनों तक पांडवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था, जबकि उनकी ये भी शर्त थी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे और किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वृद्ध योद्धा को युद्ध में रोकने की क्षमता अर्जुन में अवश्य थी, लेकिन उन्हें पराजित करके युद्ध भूमि से हटा सकने की क्षमता किसी में नहीं थी। इसीलिए शिखंडी द्वारा उन्हें मार्ग से हटाना पड़ा। हमारे विचार से कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, जो उन्हें लगभग सभी अस्त्र शस्त्रों से निर्भय रखते थे। लेकिन श्रेष्ठ योद्धा होने के लिए कवच कुंडल अथवा इच्छा मृत्यु का वरदान आदि कोई शर्त नहीं होती। यदि होती तो कर्ण को धनुर्विद्या सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गुरु परशुराम जी से झूठ नहीं बोलना पड़ता। इस प्रकार से देखा जाए तो भीष्म जी को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान भी उन्हें पूरी तरह से अभय प्रदान करता है, चाहे कोई भी अस्त्र शस्त्र हो। दुर्योधन ने भी प्रथम सेनापति के रूप में भीष्म जी पर ही अपना विश्वास जताया था, जबकि वह यह भी जानता था कि पितामह भीष्म के रहते कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकेगा। कुल मिलाकर भीष्म जी से कर्ण की कोई तुलना नहीं की जा सकती,
क्योंकि भीष्म जी कर्ण से अति बलशाली और हर प्रकार से उनसे एक उत्तम योद्धा थे। उनका अनुभव उन्हें कर्ण से श्रेष्ठ बनाता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आपके विचार में कर्ण और भीष्म में से कौन अधिक बलशाली योद्धा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस धर्म संगत और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और शेयर करने की कृपा करें ताकि और लोग भी हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ पाएं। जय श्री कृष्ण।